ठीक है। यस सर। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर में वेव्स के बारे में, ठीक है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेडिएशन ठीक है, ये हम आज स्टडी करेंगे। इसका अभी डायरेक्टली मतलब जो हम अभी तक एटम के बारे में पढ़ रहे थे, ये डायरेक्टली एटम के साथ रिलेटेड नहीं है, लेकिन जब हम आगे चलेंगे तो फिर इसका हमें बहुत इस्तेमाल करना पड़ेगा। यस सर। इससे पहले हम इसी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेसिकली होता क्या है, पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो देखिए, जो रेडिएशन सन से आती है, इसमें मैंने कल बोला था, सन से जो लाइट आती है हमारे पास, वो ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ऐसे कुछ ऐसे आती है। एक थ्योरी ये है, एक कॉन्सेप्ट ये है कि जो रेडिएशन हमारे पास सन से आती है वो ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। वेव। जैसे ये मैंने बनाया वेव, इसको बोलते हैं वेव। एक कॉन्सेप्ट ये है कि जो लाइट हमारे पास आती है वो ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। ऐसे ऐसे ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्लियर। यस सर। दो कॉन्सेप्ट है इसमें। एक है कि जो रेडिएशन आती है ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। दूसरा कि नहीं, इसके पैकेट की शक्ल में हमारे पास आती है। यस तो सर। हम ये वाली पढ़ेंगे जो वेव्स की शक्ल में हमारे पास आती है। अच्छा, तो ये जो पैकेट्स वाला है, इससे हमें पता चलता है कि वेव का पार्टिकल कैरेक्टर है। इससे हमें ये पता चलता है कि वेव का पार्टिकल कैरेक्टर है। ये आगे आएगा डिटेल में, बस अभी इसके बारे में बस शॉर्टकट। इसका पार्टिकल कैरेक्टर मीन्स मतलब जैसे पार्टिकल होता है, कोई छोटा पार्टिकल, सैंड पार्टिकल, मतलब इस तरह से जो आप देख सकते हो, उठा सकते हो, पकड़ सकते हो, मेजर कर सकते हो, इसको बोलते हैं पार्टिकल कैरेक्टर। जो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी वो है ये वाला कैरेक्टर, वेव, बोलते हैं वेव कैरेक्टर। और इट हैज अ वेव नेचर। कैरेक्टर का मतलब नेचर। तो लाइट के दोनों मतलब कॉन्सेप्ट्स है। एक है कि इट हैज लाइट पार्टिकल कैरेक्टर, इट हैज अ वेव कैरेक्टर। इसलिए इसको भी बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ये आगे कॉन्सेप्ट आएगा। तो जैसे हमने उस दिन कहा था ना कि इलेक्ट्रॉन का होता है ड्यूअल नेचर, यस सर। से ही लाइट का भी होता है ड्यूअल नेचर, ठीक है। यस सर। अब मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, मैं आता हूँ अपने टॉपिक पे। हम आज वेव कैरेक्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए इसको हम अभी, जैसे हमें पता ही नहीं है इसके बारे में, ये वाला हम हटा लेते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पहले हम कहेंगे इसको, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखिए, तो ये जो रेडिएशन सन से आती है हम कहते हैं इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जनरली इसे नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, पहले हम ये देखेंगे। रेडिएशन तो हमें समझ आ गई कि एक वेव है, ठीक। रेडिएशन का मतलब वेव जैसा, ठीक है। इलेक्ट्रो, इसमें दो वर्ड्स है, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक, ठीक है। यस सर। दो वर्ड्स है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक। इसका मतलब क्या है कि ये जो रेडिएशन होती है, इस रेडिएशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं या दो पार्ट्स होते हैं। क्या होता है इसमें? एक दो पार्ट्स, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, एक मैग्नेटिक कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और दूसरा मैग्नेटिक मैग्नेटिक। तो इसी के बेस पे इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यस सर। अच्छा, अब मैं एक वेव बना लेता हूं। मैं मान लो यहाँ से वेव आ रही है, यहाँ से। यस सर। तो यहाँ पे है सोर्स सन। हाँ, सोर्स मतलब सन, जहाँ से आ रही है। अच्छा, अब ये बात आप माइंड में रखो, ये बेसिकली आपकी लेवल का नहीं है,
एक तो रेडिएशन सन से आती है। अब क्या, अब हम इस वक्त जिस 20th सेंचुरी में है ना, 21st, 21st century. तो अब क्या होता है, अब यही रेडिएशन हम जनरेट करते हैं लैब में भी। आया समझ बात? Yes, sir. एक तो सन से नेचुरली आते हैं, सन से, Sun से. वही रेडिएशन हम अब लैब में भी बनाते हैं। इसलिए मैंने कहा वर्ड सोर्स, ठीक है। Yes, sir. याद रखो कि दे आर आल्सो प्रोड्यूस्ड इन द लैब नाउ, Lab. बट याद रखो तो इसीलिए अगर हम लैब में बनाएंगे तो हम कहेंगे ना सोर्स। Source. Yes, sir. सोर्स आप कहो, फिलहाल सोर्स मीन सन, ठीक है, फिलहाल तो सन। अच्छा, तो यहां से रेडिएशन ऐसे होती है। ये इस तरह से। अब देखिए ये मूव हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक, Left to right. Yes, sir. ऐसे इस डायरेक्शन में। तो हम कहेंगे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, Direction of डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। प्रोपगेशन का मतलब प्रोपगेट, यानी किधर चल रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। जैसे आप पानी में, अगर आपके पास कोई पानी का गिलास हो या कोई भी वेल हो, जो भी हो, उस पानी में एक आप पत्थर डाल दो, पत्थर डालते हैं इससे क्या होता है उसमें? सर वेव्स भी बनती है और मतलब हाँ, वो ऐसे वेव्स, Yes, वो sir. ऐसा लगता है कि वेव्स ऐसी चल रही हैं, Yes, sir. मतलब ये प्रोपेगेट हो रही है इस डायरेक्शन में। Yes, sir. तो वैसे ही दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, इस डायरेक्शन में जा रही था, ठीक है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। Propagation. इसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रो, मैंने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? दो कंपोनेंट्स. अगर आप कोई भी पॉइंट ले ले इस वेव पे, आप कोई भी पॉइंट ले लो, इस यहाँ पे भी दो कंपोनेंट्स होंगे, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक। मैग्नेटिक कंपोनेंट. इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक का मतलब बी से दिखाऊंगा, ठीक है, बी. फिजिक्स में पढ़ोगे, बी से नॉर्मली दिखाते हैं, तो बी। अब ये होते हैं दोनों वेक्टर्स, ठीक है। यस सर. सो इलेक्ट्रिक, तो किसी भी पॉइंट पे आप देखो तो आपके पास होंगे दो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट. मैग्नेटिक कंपोनेंट्स। अच्छा, दोनों होते हैं परपेंडिकुलर। क्या होते हैं? परपेंडिकुलर टू ईच अदर. परपेंडिकुलर का मतलब इनके बीच में एंगल क्या होगा? 180 डिग्री. ओहो, परपेंडिकुलर का मतलब इनके बीच में एंगल होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री. यस. परपेंडिकुलर का मतलब इनके बीच में एंगल होगा 90, जैसे ऐसे बनाते हैं ना परपेंडिकुलर से, 90 डिग्री। तो ये दोनों कंपोनेंट्स आपस में, इनके बीच में जो एंगल होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री. अब यहाँ पे हम दिखा नहीं सकते, बट आप समझ लो कि इनके बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री. 90 डिग्री. यस. दूसरा, अब मैं ऐसे दिखाऊंगा इसको आप देखिए। अब लेट्स से मैं वेव नहीं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अब कोई भी पॉइंट ले लूंगा मैं, दिस इज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, दिस इज मैग्नेटिक कंपोनेंट। अब मैंने इसे टेढ़ा क्यों दिखाया? बेसिकली इसको ऐसे समझो, ये जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है ना, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के साथ भी एंगल होता है 90 डिग्री। मतलब इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर होता है। जो मैग्नेटिक कंपोनेंट है वो भी परपेंडिकुलर होता है, लेकिन अब यहां दिखा नहीं सकते हम। इसको ऐसे समझो, ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है ना, ये व्हाइट बोर्ड। यस सर. व्हाइट बोर्ड में एक तो ये डायमेंशन, इसको बोलते हैं डायमेंशन, ऐसे डायमेंशन. लेट्स से एक्स एक्सिस, और ये होगी इसकी वाई एक्सिस। वाई एक्सिस. तो जेड किधर है? इसकी जेड एक्सिस किधर है? जेड ये होगी बीच में. नहीं, जेड होगी जो परपेंडिकुलर टुवर्ड्स मी या परपेंडिकुलर टुवर्ड्स यू। बात समझ आ रही है ना? यस सर. देखो इसको बोलते हैं दो डायमेंशन। ये प्लेन है ना, एक ये, एक ये, तीसरा हो गया ये पॉइंट सिलेक्ट कर लो आप आगे ऊपर. हाँ, ऊपर अपनी तरफ। यस सर. अपनी तरफ। अब यार दिखा नहीं सकती ना हम बोर्ड पे, यस सर. यस. क्योंकि बोर्ड इट्स अ टू डायमेंशनल फिगर, इट्स अ टू डायमेंशनल सिस्टम, इसलिए मैं इसको यहाँ टेढ़ा दिखा रहा हूँ। तो बी जो है ये भी होता है परपेंडिकुलर, ये वाला बी। अच्छा. तो बी और डायरेक्ट प्रोपगेशन के बीच में जो डायरेक्शन, इसके बीच में भी एंगल होता है 90 डिग्री. यस सर. क्लियर? तो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज दैट रेडिएशन वेयर वी हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट्स।
they are perpendicular to each other Other. and they are also perpendicular to the direction of propagation. मतलब खुद भी एक तो ये आपस में perpendicular होते हैं और खुद के साथ they are perpendicular to the direction of propagation. दो पॉइंट्स, एक ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट, दे आर परपेंडिकुलर, मतलब आपस में भी इनका एंगल होता है 90. सो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. यस सर. फिर जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. डायरेक्शन इस प्रोपोगेशन साथ भी इनका होता है 90 डिग्री. 90 डिग्री. यस सर. They are perpendicular to each other and they are also perpendicular to the direction of propagation. Clear? यस सर. ये बात समझ आई? यस सर. होगी आधी डेफिनेशन. अब थोड़ा और मैं इसको बढ़ा लेता हूँ आगे. पहले मैं इसको सबको हटा लेता हूँ. अच्छा, ये जो वेव है, अब इसमें होता ये है कि अगर आप कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर ले, कोई भी पॉइंट इस वेव पे, कोई भी पॉइंट, मतलब इधर कितने पॉइंट्स हो गए? हजारों पॉइंट्स. यस सर. बहुत सारे पॉइंट्स होंगे. किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक कंपाउंड्स और मैग्नेटिक कंपाउंड्स ये ऑसिलेट होते हैं. ऐसे ऑसिलेट मतलब ऑसिलेट ऐसे समझो आप, एक स्प्रिंग होता है ना, एक स्प्रिंग. यस सर. यस सर. इसको आप करो स्ट्रेच, यहां से भी पकड़ो, खींचो, सर ये वो. यस सर. यस सर. आगे सर. फिर छोड़ो वापस, फिर छोड़ो. आप मतलब आपने इसे खींचा था, वो आप सर वाइब्रेट जैसा होगा. तो ये वाइब्रेशन, इसको बोलते हैं वाइब्रेशन, ऑसिलेशन. ऑसिलेशन का मतलब टू एंड फ्रो, मतलब इधर फिर वापस, इधर फिर वापस. इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन. या फिजिक्स में पढ़ोगे टू एंड फ्रो मोशन. ठीक है, मतलब बैक एंड फोर्थ, इधर इधर, जैसे पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम. यस सर. यस. मतलब पेंडुलम को इधर ले जाओ तो इधर तक ले जाओ पेंडुलम को, फिर वहां से तो इधर जाएगा, फिर जाएगा इधर. लेकिन आप ये फिर आप खुद ही जाएगा ऐसे ऐसे. यस सर. ये कुछ है. इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो To and मोशन. fro motion. ठीक है, Yes, या बोलो ऑसिलेशन. तो ऐसे ही ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऑसिलेट होता है अप एंड डाउन, और मैग्नेटिक कंपोनेंट भी ऑसिलेट होता है ऐसे. समझ आ रही बात? यस सर. सो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑसिलेट होते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर ईच अदर. and they also oscillate perpendicular to the direction of propagation. बात समझ आ रही ना? सर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक, सर एक बार फिर से बोलो. Electromagnetic radiation can be defined as that type of wave in which at each and every point electric and magnetic components they oscillate. Oscillate मतलब oscillation. यस सर. Oscillation. Oscillation मतलब back and forth. बैक एंड फोर्थ मूवमेंट. जैसे स्प्रिंग, पेंडुलम वगैरह. So they oscillate. Electric and magnetic components they oscillate perpendicular to each other. परपेंडिकुलर. ये oscillate, अगर ऐसे समझो इसको, अगर ये ऊपर जाएगा, अगर ये ऊपर जाएगा तो ये ऐसे जाए, इधर आएगा. यस सर. ये वापस आएगा तो ये जाएगा इधर. यस सर. So they oscillate perpendicular to each other. ईच अदर. And they also oscillate perpendicular to the direction of propagation. ऑफ प्रोपोर्शन. यस सर. हाँ, आया समझ? यस सर. So definition of electromagnetic wave का मतलब ये है कि electromagnetic radiations are those radiations where the electric and magnetic components they oscillate perpendicular to each other and they also oscillate Oscillate with the direction of the propagation. direction of propagation. आया समझ? यस सर. इसको बोलते हैं electromagnetic रेडिएशन. radiation. ये तो होगी रेडिएशन. आप थोड़ा पहले वेव के बारे में पढ़ते हैं, फिर आती हैं वापस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे. यस. ये समझ आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? यस सर. ठीक है. अब वेव की प्रॉपर्टीज क्या है ये हम देख लेते हैं, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स. वेव में होता क्या है, ठीक है, तो वो देख लेते हैं. तो वेव हम बना लेते हैं, तो वेव इस तरह से होता है. या आप एक लाइन ड्रॉ करो ऐसे, इस तरह से होती है वेव. मतलब ये कंटिन्यू चलेगा ऐसे, ऐसे फिर आगे चलेगा. ठीक है,
ऐसे चलेगा फिर आगे, ऐसे वेव होता है। अच्छा, अब इस वेव में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है? ये जो लाइन है, ये वाला, इसके ऊपर वाला, ये जो है, ये वाला, Yes, sir. ये वाला, Yes, sir. Yes, sir. इसको बोलते हैं क्रस्ट। Crest. Yes, sir. अच्छा, ये जो नीचे वाला, लाइन से नीचे Trough. वाला, इसको बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, तो वेव में क्या होता है? क्रस्ट्स एंड ट्रफ्स। अच्छा, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप फिक्स करो, इस पॉइंट को ऐसे ही इस पॉइंट को ले लो। बाकी तो आगे सेम है ना, फिर तो वो सेम हो जाता है आगे, इसलिए Yes, हम sir. Yes, sir. इन दो पॉइंट्स को अगर आप थोड़ा सा गौर से देखोगे तो आपको एक बात समझ में आती है। देखिए, इस लाइन से इस पॉइंट को आप फिक्स करके देखो, इस पे डिस्टेंस कितनी है? इतनी। Yes, sir. ये वाला पॉइंट देखो, इस पे डिस्टेंस ज्यादा है कि कम है? Come. कम। ये वाला पॉइंट ले लो, डिस्टेंस। Come. ये वाला पॉइंट ले लो, डिस्टेंस। Come. अच्छा, ये डिस्टेंस मतलब इसके कंपैरिजन में कम। Come. कम। यहाँ भी come. इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। तो मेन पोजीशन पे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, ये जो पॉइंट है, यानी ये मीन पोजीशन से ज्यादा दूर है। तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन पे, इसको बोलते हैं मैक्सिमा। क्या बोलते हैं? Maxima. मैक्सिमा। ये बात समझे आपको? मैक्सिमा का मतलब क्या होता है? Mean position. पॉइंट, वो पॉइंट वेव पे जो इस मीन पोजीशन से ज्यादा डिस्प्लेस्ड है, ठीक है, जिसकी डिस्टेंस मीन पोजीशन से ज्यादा है, या जिसका डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से ज्यादा है। तो ये जो पॉइंट है, इसको क्या बोला हमने? Maxima. मैक्सिमा। तो यहाँ पे भी फिर मैक्सिमा है, ये वाला, Yes, sir. ये भी मैक्सिमा है, लेकिन ये डाउनवर्ड्स है। बहरहाल ये भी मैक्सिमा है। Yes, समझा? sir. Yes, sir. Yes. इसको बोलते मैक्सिमा। अच्छा, तो यहाँ पे भी फिर मैक्सिमा है, यहाँ भी मैक्सिमा है, Yes, sir. नीचे यहाँ भी. मैक्सिमा है। तो इस तरह से बहुत सारे मैक्सिमा हो सकते। अच्छा, अब सबसे पहला पॉइंट जो सब अपने, ये इतना समझिए आपको, ये तो होगी वेव शॉर्टकट में। Yes, sir. वेव ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट्स एंड Trough. ट्रफ्स। ठीक है, Yes, sir. होते हैं कुछ पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जिसको बोला जाता है मैक्सिमा। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, अब हम इसकी कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रॉपर्टीज। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स, Yes, sir. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। Motion. पहला पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेव लेंथ। वेव लेंथ, जैसे हमें वर्ड से ही पता चलता है, लेंथ ऑफ Wave. Yes, sir. वेव लेंथ का मतलब लेंथ ऑफ वेव। इसको डिनोट किया जाता है बाय Lambda. लैम्डा। ऐसे इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। क्लियर? Yes, sir. इज इक्वल टू लैम्डा। Lambda. तो ये तो है कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1, दैट इज द वेव लेंथ। Wavelength. Yes, अब sir. ये वेव लेंथ हम कैसे करते हैं मेजर? देखिए, ये जो दो मैक्सिमाज है ऊपर, ये वाला Yes, sir. पॉइंट और ये पॉइंट, ये point. इनके बीच में जो लेंथ है या जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं वेव लेंथ। सो वेव लेंथ इज बेसिकली द डिस्टेंस Distance between. मैक्सिमास। बात समझे? Yes, sir. आर डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट्स। लेकिन क्रस्ट्स माइंड में रखना है कि क्रस्ट तो इस पूरे को बोलते हैं, Yes, sir. क्रस्ट का जो मैक्सिमम है। सो डिस्टेंस बिटवीन द टू मैक्सिमास ऑफ टू क्रस्ट्स, इट्स कॉल्ड अ वेव लेंथ। ऐसे ही यहाँ पे नीचे, डिस्टेंस बिटवीन द मैक्सिमास ऑफ टू ट्रफ्स, ये भी होता है वेव लेंथ। Wavelength. Yes, sir. अच्छा, और भी कर सकते हो आप। ये पॉइंट आप फिक्स कर लो, ये वाला, ये हो गया एक क्रस्ट, Yes, sir. एक ट्रफ, Trough. ये भी हो गया वेवलेंथ। Yes, sir. तो वेवलेंथ क्या आपके पास बन गए अब 3 डेफिनेशंस। Yes, sir.
वेवलेंथ ये भी बन गई एक डेफिनेशन, ये तो एक था डिस्टेंस बिटवीन द टू मैक्सिमास, मैक्सिमास ऑफ टू क्रस्ट्स। इसी तरह से डिस्टेंस बिटवीन द मैक्सिमास ऑफ टू ट्रफ्स। इसी तरह से व्हेन यू स्टार्ट अ वेव, ए क्रस्ट प्लस वन ट्रफ, यस पूरी डिस्टेंस बनती है, दैट इज आल्सो कॉल्ड द वेव लेंथ। आया समझ क्लियर? यस सर। जैसे मैंने कल कहा था, हर कोई चीज को हम मेजर करते हैं। हमने मेजर किया चार्ज को इन कूलम, कॉलम, यस सर। हमने मेजर किया मास को इन किलोमीटर, ये सॉरी किलोग्राम। केजी, हमने मेजर किया लेंथ को मीटर में। मीटर, तो ये तो हो गई यूनिट्स। तो यूनिट, इससे ये जो लेंथ है, लेंथ के लिए मेजरमेंट का यूनिट क्या है? मीटर। ठीक है, यस सर। मीटर। लेकिन मीटर होता है बड़ा। अगर आपके पास, आपकी माइंड में हो कि जो दुकानदारों के पास मीटर होता है, वो जो होता है ना इनके पास, टेलर्स के पास, यस मीटर, सर। वो बड़ा होता है। अब वेव इतनी बड़ी तो नहीं होती ना, वेव तो, नहीं सर, यस। इसलिए ये यूनिट अच्छा नहीं है, हम इसे छोटा यूनिट लेते हैं। इसके लिए एक यूनिट है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, यस। तो 1 मीटर किसके बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। लेकिन ये 100 सेंटीमीटर भी बहुत ज्यादा है, इतनी वेव नहीं होती है। ठीक है, यस सर। इसलिए इससे भी इसको नीचे कर सकते हैं। हम ले सकते हैं मिलीमीटर। मिलीमीटर, मिलीमीटर मतलब 10 to the power 3. 1 meter is equal to 10 to the power 3 millimeter. 1 meter is equal to, 10 to the raised power 3 millimeter. तो 1 मिलीमीटर कितना हो गया? 1 milliliter, इसको इधर लेके आ जाओ। 3, yes sir. So that is 10 to the power minus Minus 3 मीटर। meter. आया समझ? Yes sir. जैसे अगर आप सेंटीमीटर को निकालना हो तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर बनेगा? 1/100। इसको इधर लेके आ जाओ। 1, yes sir. So that 1. is 10 to the power minus 2 meters. Clear? Yes sir. समझा रहे हैं आपको कन्वर्जन? अच्छा, इसी तरह से एक यूनिट है जो सबसे कॉमनली यूज होता है वेव्स के लिए, वो है नैनोमीटर। ये आपको पता है। तो वेव्स के लिए हम यूज करते हैं नैनोमीटर। नैनो होता है ना कि नैनो गाड़ी है, छोटा, yes sir. बहुत छोटी। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, इसको याद रखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 10 to the power minus 9 meters। तो वेव लेंथ को हम ज्यादा इसी में मेजर करते हैं, Yes sir. नैनोमीटर्स में। एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल 10 to the power minus 9 meters। Meter. ये सबसे ज्यादा कॉमन यूज करते हैं, लेकिन और भी कर सकते हैं, जैसे पाइकोमीटर, पिकोमीटर या Picometer, yes sir. दैट इज 10 to the power minus 12। So वो नैनोमीटर से ज्यादा छोटा था? हाँ, सीधी सी बात है ना। Yes. इसे आपको यहाँ देखना है, -12 तो इससे भी ज्यादा हो गया ना। Yes sir. इसका मतलब है इससे भी छोटा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो कॉमन यूज होता है वेवलेंथ के लिए वो ये वाला नैनोमीटर। अगर हम चाहे पिकोमीटर यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं। इस पे क्वेश्चन आता है ना कभी कभार, कन्वर्जन। Yes sir. तब इसको कन्वर्ट करो इसमें, इसको कन्वर्ट करो इसमें, इस पे क्वेश्चन आता है, इसको कन्वर्ट करो मिलीमीटर में, इसको कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आता है, लेकिन नॉर्मली हम यूज करते हैं, मतलब जो नॉर्मल Yes स्टैंडर्ड sir, नैनोमीटर। वो है नैनोमीटर्स। ये बात समझ आ गई आपको? तो अच्छा, और एक है, भूल गया था मैं, और एक है, उसको बोलते हैं अपना ये जो अपना क्या नाम है इसका, एंगस्ट्रॉम। अच्छा, एंगस्ट्रॉम। इंपॉर्टेंट है, हाँ, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम ऐसे ए के ऊपर हल्का सा जीरो, छोटा सा। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल 10 to the power minus 10 meters। इसको याद रखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल 10 to the power minus, -10 मीटर। ठीक है। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल 10 to the power minus 9 meters। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू -12 मीटर। ठीक है, तो ये क्वांटिटीज याद रखनी है। ये तो हो गया आपका वेवलेंथ। वेवलेंथ। चलते हैं दूसरे पॉइंट पे।
या हटा ही लेते हैं इसको सबको शॉर्टकट। yes, ठीक है, अब आज दूसरा पॉइंट, दैट इज फ्रीक्वेंसी। सो द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, दैट इज फ्रीक्वेंसी। पहला था वेव लेंथ, सेकंड इज फ्रीक्वेंसी। जैसे वेव लेंथ वॉज डिनोटेड बाय lambda, lambda, तो फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय न्यू। न्यू का मतलब v type, ऐसे, अच्छा हाँ, हाँ ऐसे। yes sir, ऐसे, एक तो हो गया वी वेलोसिटी, ऐसे, इसको थोड़ा सा हल्का ऐसे करना है, या ऐसे 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 भी कर सकते frequency, हैं। बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू। new, न्यू, ठीक है। दिस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। wave, तो फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब, आप कोई भी एक पॉइंट ले लो, एक पॉइंट आप सिलेक्ट कर लो। अब हम बताएंगे कि इस पॉइंट में कितने वेव्स इस पॉइंट के थ्रू पास होंगी। और वेव हमने कहा इतना होता है, वेव इतना, yes sir, एक क्रस्ट और एक ट्रफ trough, ऐसे। तो कितनी वेव्स इसके थ्रू पास होंगी इन 1 सेकेंड। अच्छा, एक सेकेंड ऑफ टाइम में, एक सेकेंड के अंदर एक पॉइंट के थ्रू कितनी वेव्स पास होंगी, दैट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर? yes sir, waves which can pass through a given point in 1 second, तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। frequency, yes, number of waves by time, that's called frequency। frequency, क्लियर? yes sir, तो हर चीज का यूनिट होता है, फ्रीक्वेंसी का भी यूनिट होता है, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है। अब नंबर ऑफ वेव्स देखो, वेव को अगर आप थोड़ा गौर से देखोगे ना, ये बेसिकली एक साइकिल है। इसको यहाँ से हम हटा लेते हैं, तो ये ऐसे बनेगा। मतलब सर ये चलता जाता है, नहीं नहीं, ये देखो ना, एक मैंने हटा दिया, आधा हाँ, ये आधा लेके आ जाऊंगा, ऐसा बन गया ना पूरा साइकिल। yes sir, yes, ये बेसिकली एक पूरा एक करू होता है, circle type, yes sir, हाँ, एक साइकिल है, ठीक है। तो ये कितने वेव्स इस पॉइंट के थ्रू पास होंगी इन 1 सेकेंड, दैट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। या मैं लिखूंगा नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, क्या लिखूंगा? number of cycles per second, हाँ, ऐसे भी लिखते हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स बाय टाइम और नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, इसको भी बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्लियर? yes sir, देखिए, नंबर होता है, नंबर नंबर का कोई यूनिट नहीं होता। मतलब आप बोलोगे 5 साइकिल्स, yes मैं sir, लिखूंगा 5 बाय टाइम, yes sir, तो कोई यूनिट नहीं है ना, इसका no sir, नंबर है। तो मैं लिखूंगा यूनिट, यूनिट में ऐसे लिखूंगा 1 बाई टी। 1 by t, yes sir, 1 बाई टी का मतलब टी इनवर्स। t, टी का यूनिट होता है, टाइम का यूनिट होता है सेकंड। क्या होता है? second, तो क्या लिखूंगा मैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? second per इनवर्स। inverse, सो द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज सेकंड इनवर्स। ऐसे आप ऐसे लिख सकते हो, सेकंड माइनस 1, इसको बोलते हैं सेकंड इनवर्स। सर ये किसका यूनिट, फ्रीक्वेंसी, अच्छा, फ्रीक्वेंसी का, समझाई बात? yes sir, इसी का दूसरा नाम है हर्ट्ज, अच्छा, yes sir, hertz, इसको बोलते हैं हर्ट्ज। hertz, जिसको आप लिख सकते हो कैपिटल एच और स्मॉल z, small z, yes sir, ये होता है बेसिकली सेकंड इनवर्स के बराबर। ठीक है, yes sir, बात समझाई? क्लियर? yes sir, So this is all about the frequency. Number of waves which can pass through a given point in 1 second, per second or number of cycles per second. ठीक है? yes तो sir, ये आपका फ्रीक्वेंसी। frequency, इसके बाद है नेक्स्ट, बस थर्ड पॉइंट कर लेते हैं आज, या चलिए देख लेते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है अपना एम्पलीट्यूड। amplitude, ये ऑलरेडी हमने किया, बस दिखाने के लिए, एम्पलीट्यूड। अभी जो हमने वेव बनाई थी, अगर आपको अभी याद हो, हमने एक वेव बनाई थी ऐसे, yes sir, मैंने कहा था ये जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये वाला मीन पोजीशन से, यानी इस पोजीशन से ऊपर तक ज्यादा डिस्प्लेसमेंट है ना यहाँ पे, yes sir, तो ये जो है इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। amplitude, दिस इज कॉल्ड distance, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन। और आप कह सकते हो द हाइट, एक हाइट है,
height of crust or height of trough. Yes, sir. So this is basically height of crust or height of trough. Trough. Or it is the maximum displacement from the Mean position. in the crust or trough, so that's called amplitude. समझे बात clear? Sir, height of crust. Or height of trough. Okay, sir. इसकी भी हाइट है ना ये नीचे वाले की, Yes, sir. हाइट ऑफ ट्रफ। और इट्स मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, Yes. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम From द mean position. इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए, और कभी कभार उसको कैपिटल ए से भी डिनोट करते हैं, Okay, sir. दोनों टाइप से आ जाता है। ठीक है, Yes, sir. अच्छा, ज्यादा मैं इसके डिटेल में जाऊंगा, इसमें और भी कुछ था लेकिन वो अभी जरूरत नहीं है। उसके बाद एक क्वेश्चन और एक दैट इज वेव नंबर। कितने हो गए? एक था वेवलेंथ, 3 हो गया. wavelength, frequency, And amplitude. amplitude. Now fourth, Speed. हमने amplitude भी आ गया, वेव नंबर। ठीक है, वेव नंबर कर लेते, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेव नंबर, ये सारे इंपॉर्टेंट है। वेव नंबर कुछ भी नहीं, 1 बाय वेवलेंथ, बस काम खत्म। 1 by wavelength. जो वेवलेंथ था ना उसको करो उल्टो, रेसिप्रोकल Reciprocal. Yes. वेवलेंथ, तो दैट्स कॉल्ड एज ए वेव नंबर। तो वेव नंबर को ऐसे लिखा जाता है, ऐसे वेलोसिटी की शक्ल में, लेकिन ऊपर ऊपर बार, से बार. Yes, sir. इसको बोलते हैं वेव नंबर। अब इसका यूनिट क्या होगा, जरा बताओ इसका यूनिट क्या होगा? Sir, 1 minute. हमारे को- आसान है। वेवलेंथ का यूनिट क्या है? Sir, wavelength का unit. मतलब मीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, नैनोमीटर भी है, Nanometer. 1 nanometer. मतलब बहुत सारे हैं। Yes, sir. जनरली आप याद रखो, जब वेव नंबर की बात आती है ना, तो हम यहाँ पे इसका लेते हैं सेंटीमीटर। जनरली मतलब कुछ भी ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, हम लेते हैं सेंटीमीटर। तो क्या बना इसका यूनिट? Centimeter. ऊपर जाएगा ना ये, Yes, sir. Yes. सेंटीमीटर इनवर्स। और अगर आप मीटर लेते हो तो 1 बाय मीटर। Meter inverse. So this is the unit of wave number. Centimeter. Sir, दोनों. हाँ, मतलब ये भी, लेकिन ज्यादातर हम यूज करते हैं ये। Centimeter. Yes, sir. मतलब आप कोई भी ले सकते हो, नैनो वाला भी ले सकते हो, लेकिन ज्यादातर जब वेव नंबर का हम लिखते हैं ना यूनिट, तो दैट इज सेंटीमीटर इनवर्स। Yes, sir. बात समझा रही है? क्लियर? Yes, sir. गाइस मीटर भी लिख सकती है, इसमें कोई परेशानी नहीं, नैनो भी लिख सकते हैं, मीटर भी लिख सकती हैं, लेकिन ज्यादातर हम सेंटीमीटर ही इस्तेमाल करते हैं. Yes, sir. अब कितने बजे? 4। अब है 5वां, वेलोसिटी। Fifth characteristics of the waves, that is the velocity. Velocity किसको बोलते हैं? नॉर्मली आपने पढ़ा होगा। Speed को sir. इसकी डेफिनेशन क्या है? Sir, मान लो एक गाड़ी है या कोई भी बॉडी यहाँ से यहाँ चला गया। distance होता है, मतलब जो travel करती है, मतलब. हाँ, distance traveled by a body Yes, sir. In 1 second. इसको बोलते हैं स्पीड। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एनी बॉडी डिवाइड बाय द टाइम। Yes, sir. मतलब ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक चली गई, इसने इतनी डिस्टेंस ट्रैवल की, इसी को बोलते हैं. और इस डिस्टेंस को अब डिवाइड करना है कि इसको कितना टाइम लग गया। Yes, sir. ये हो गया स्पीड। Speed by time. इस तरह से एक पॉइंट है, एक डेफिनेशन है वेलोसिटी, एक टर्म है वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड में क्या फर्क है? मतलब स्पीड का आपने बोला कोई भी मतलब डिस्टेंस कितने ट्रेवल हुआ, मतलब कितने सेकंड में. नहीं, मैंने नहीं बोला, मैंने बोला एक बॉडी चली गई एक पॉइंट से इधर। अब मान लो इस बॉडी ने इतनी डिस्टेंस करी ट्रेवल, इतना, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी, तो मैंने लिखा डिस्टेंस जितनी इसने ट्रेवल की, इसको कितना टाइम लग गया यहाँ से यहाँ तक जाने में, मैंने इसको किया डिवाइड। आया समझ? यस सर. तो ये हो गया स्पीड। आया समझ? स्पीड का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी बिटवीन 2 पॉइंट्स डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। ये समझ आया पूरा? यस सर. मतलब यहां से बॉडी चली, यहां से एक बस चलेगी जम्मू, ठीक है, यस सर. कितने किलोमीटर इसने ट्रैवल किया मुझे नहीं पता, 180 पता नहीं कितना, यस सर. लेट्स से 180 किलोमीटर, यस सर. ठीक। कितने घंटे लगे? 4 घंटे।
यस सर। तो ये होगी स्पीड। स्पीड, यस सर। समझ क्लियर? इसका वेलोसिटी भी फिर यही होगी। हाँ, अब एक टर्म है वेलोसिटी, यही तो मैं बता रहा हूँ आपको। अब है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और स्पीड में क्या फर्क है, ये आपको फिजिक्स में आएगा, ये चलो मैं बता देता हूँ। देखो मैं सर डिस्टेंस मतलब वेव का कितना ट्रेवल हुआ नहीं नहीं नहीं, एक अभी सेकंड वेव में, की बात, एक अभी मैं सेकंड। वेव की बात ही नहीं, वो तो हो गई फ्रीक्वेंसी। नहीं, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा अभी मैं। चलो ऐसे समझाता हूँ आपको, इसे आपको समझाएंगे। देखो स्पीड और वेलोसिटी में फर्क ऐसे समझो। एक बॉडी है इधर, ठीक है, एक या एक कोई भी पर्सन है, ये ऐसे चला, पहुंचा इधर, क्लियर? यस सर। पॉइंट ए से निकल गया है और पॉइंट। पॉइंट बी पे। ई फिर यहां से मुड़ा मुड़ा इधर, यस सर। राइट मुड़ा, पहुंचा पॉइंट सी पे। कितनी इसने डिस्टेंस ट्रैवल की? कितनी डिस्टेंस इसने ट्रैवल की? सर वो कैसे बताऊं? हाँ मतलब ए से बी, बी टू, हाँ, आप बताओ ऐसे, जितना ए से बी की डिस्टेंस है उतना ही बी टू सी। प्लस यस सर। प्लस बी सी, यस सर। ये है ना, दिस प्लस दिस, यस सर। यही की ना डिस्टेंस ट्रैवल। यस सर। यस। डिस्टेंस ट्रैवल, चलो ए से बी तक इसको लगा 1 मिनट, एक मिनट। बी से सी तक लगा 1 मिनट, तो कितना टाइम लगा? तो 2 मिनट लगे ना? यस सर। आपको समझ आ रही बात? मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड ए बी प्लस बी सी। कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ? हाँ, मतलब ए पॉइंट से जब ये, मतलब जब इनिशियल पॉइंट इसका क्या था ए, ए। फाइनल डेस्टिनेशन जिसको इधर पहुंचना है सी पे, यहां तक कितनी डिस्टेंस इसने ट्रैवल की यस और कितना टाइम लग गया इसको, इसको बोलते हैं स्पीड। समझ आई बात? यस सर। अब आप मुझे बोलोगे ये तो मुझे बेवकूफ लग रहा है ये बंदा, ये नहीं जा रहा। अगर ये ऐसे जाता तो जल्दी पहुंच जाता, ठीक? यस सर। आपको नहीं लग रही ये बेवकूफ था कोई? मतलब ये ऐसे जा रहा घूम के, ऐसे जाए तो जल्दी पहुंच जाएगा। सर मुझे तो मतलब ऐसे ही लग रहा है, ए टू बी, बी टू सी, मतलब स्ट्रेट। नहीं नहीं, मैंने क्या, मैंने बोला एक कोई पर्सन है, उसने ए पॉइंट से शुरू किया, चला गया बी तक, फिर बी से शुरू करके पहुंचना था इसको सी तक, तो पहुंच गया, लेकिन इसे ये वाला रूट किया फॉलो, ये वाला। समझ आ रही बात? यस सर। तो इसको इतना साल चलना पड़ा, ए बी एंड बी सी, इतना यस चलना सर। यस सर। पड़ा। इसमें इसको टाइम लगे 2 मिनट। लग गए। यस सर। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन, इसको बोलते हैं स्पीड। आया समझ? यस सर। लेकिन अब आप बोलोगे ये अजीब बंदा है, अगर इसको ऐसे, अगर एसी जाता तो जल्दी पहुंच जाता। यस सर। तो कितने, लेट अस से इसको लग गया 1 मिनट यहां से, एक ही मिनट लगता है। यस सर। तो डिस्टेंस कितनी इसने ट्रैवल की? 1 मिनट। ये तो टाइम हो गया। यहाँ डिस्टेंस कितनी इसने ट्रैवल की? 3। नो सर। नहीं नहीं नहीं, आप मुझे मत आप बताओ नंबर, मतलब ये अल्फाबेट्स में आप बोलो एसी, अच्छा ए सी। यस सर। ये डिस्टेंस ना, जिसका आप बोलो, अगर इसको हम मेजर करेंगे, जितना ये होगा उतना डिस्टेंस ने ट्रैवल किया, ठीक है? यस सर। ए सी। टाइम लगा, मैंने कहा 1 मिनट, 1 मिनट। 1 मिनट, यस। तो ये होगी वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी में हम लेते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या लेते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का नाम है डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसे? डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड, ये फिजिक्स में आता है सारा, डिस्प्लेसमेंट। तो मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। आया समझ? यस सर। ये क्लियर आ गया आपको समझ, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का फर्क? यस सर आगे। तो वेलोसिटी इज सिंपली डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन। अब हम यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वेव के लिए, ठीक है? अब हम वेव पे चलते हैं।
अब हम वेव के बारे में करते हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव, पॉइंट नंबर 5, वेलोसिटी ऑफ वेव। वेव। क्या हो रहा है पता नहीं, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में अब वेव के वेलोसिटी के बारे में हम लिखेंगे। अब जाहिर सी बात है, हमारे पास मेन पॉइंट क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। यस सर। दोनों एक ही चीज है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट रूट। शॉर्टेस्ट, यस सर, तो शॉर्टेस्ट। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकंड, इसको बोलते हैं वेलोसिटी, मतलब डिस्टेंस बाय टाइम, ऐसे। यस सर। अब आप यहाँ पे बोलोगे ये क्या हो रहा है, इधर डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं आ गया? सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। वेव, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट रूट, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट। डिस्टेंस। आप, मुझे लगता है आप समझ नहीं पा रहे, देखिए मैं दोबारा बताता हूँ, इसको आप याद रखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ऐसे निकला बंदा, इसको पहुंचना है, इधर पहुंचना है इसको, लेकिन ये चला गया ऐसे ऐसे और पहुंच गया इधर, इसको इतना चलना पड़ा, ठीक है, यस सर। इसको बोलते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अब अगर ये ऐसे ही चला जाएगा शॉर्टेस्ट रूट से, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। यस आया सर, समझ? यस सर। तो जब हमने डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट यूज किया, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, हमने कहा इसको बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी। जब हमने डिस्टेंस को बोला, डिस्टेंस बाय टाइम, हमने बोला इसको बोलते हैं स्पीड। यस सर। समझ आया? यस सर। लेकिन जब आप वेव के लिए इस्तेमाल करते हो, तो वेव के लिए आप डिस्प्लेसमेंट यूज नहीं करते हो, आप कहते हो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव इन 1 सेकंड, डिस्टेंस बाय 1 सेकंड, डिस्टेंस Yes, बाय। तो याद रखो, कंफ्यूजन नहीं होना। वेव के लिए वेलोसिटी मीन्स डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकंड। सर कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वेव से 1 सेकंड में? हाँ, ओके सर। ठीक है, लेकिन जब आप बाकी जगह जाओगे, उधर वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट यस सर, यस सर, बाय टाइम, ठीक है, इसको समझो आप। यस सर। तो ये जो अपना वेलोसिटी है, इट इज डिनोटेड बाय v, वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय v। सर व्हाट इज वेलोसिटी? हाँ बताओ, क्या बता रहे हैं आप? सी किसका होता था? स्पीड ऑफ लाइट। मैं उधर ही आ रहा हूँ, एक सेकंड चार्जिंग का इशू है। तो वेलोसिटी इज डिजिग्नेटेड बाय वी। v। लेकिन जब आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट बतानी है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए हम यूज करते हैं c, और इसका वैल्यू कितना होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, याद रखना है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसको याद रखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो भी रेडिएशन सन से आती है ना हमारे पास, यस सर। उसकी स्पीड या इसकी वेलोसिटी क्या होती है, 3 10 टू द पावर 8 मीटर मीटर पर पर सेकंड। सेकेंड। अंडरस्टैंड करो आप, यस सर। 1 सेकेंड में, मतलब ये ऐसे है, 8 मीटर डिवाइड बाय 1 सेकेंड। 1 सेकंड, यस सर। 1 सेकेंड में इतने मीटर, तो कितना है? 3 बाई 10 टू द रेज पावर 8। बाय नहीं, इट इज मल्टीप्लाइड सर बाय, वो सर मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गए? सर बहुत ज्यादा मैं कर रही थी। यस सर, 300,000। नहीं, बहुत ज्यादा, मुझे इसकी गिनती नहीं आ रही, 1 10 100,000 10 लाख 10 लाख करोड़, यस सर। पता नहीं कितने करोड़, 30 करोड़, मतलब 30 करोड़ मीटर्स पर सेकंड। वही, समझ रहे हो आप बात क्या बता रहे? यस सर, यस इतनी मतलब इसकी स्पीड कितनी होगी फिर लाइट की, जो हम तक पहुंचती है सन से, सर। 30 करोड़, तो इतना ही बोल मतलब रहा है। यस सर, मुझे आई। मैं आपको बस ये गिनती विनती नहीं आती है, मैं बस नंबर आपको समझाना चाहता हूँ कि इसकी स्पीड बहुत हाई है। सर मुझे आई समझ। समझ आई नहीं? यस सर। करोड़ है, सेकंड है, वो खुद ही देख लो आप, गिनती गिनती यस सर। ठीक है। ओके सर। इतनी स्पीड है, यानी 1 सेकंड में लाइट इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है, ट्रेवल, यस। मतलब ये कमाल है, ठीक है।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट पॉइंट है जो आज क्लोज कर लेते हैं। स्पीड और यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट c और वेवलेंथ ऑफ लाइट और वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इनके बीच में रिलेशन है, वो याद रखनी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिलेशन ये है, पहले तो हम ऐसे लिख लेते हैं, इसको ऐसे याद रखो, न्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज इक्वल टू c बाय वेवलेंथ। पहले आप ये वाला रिलेशन याद रखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन is equal to velocity of light divided by लैम्डा वेवलेंथ। ये रिलेशन आप याद रखो, ये बड़ी काम की है। फ्रीक्वेंसी मतलब रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ, वो ये होती है न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा। यस सर। ठीक है, तो इससे हम c निकाल लें तो c किसके बराबर होगा? न्यू बाय लैम्डा। लैम्डा, अच्छा 3 × 10⁻⁻, नो c है ना, इसको इधर मल्टीप्लाई करके ले जाओ इधर। यस सर, फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। हाँ, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं इसलिए बता रहा हूँ। तो c वेलोसिटी ऑफ लाइट इज रिलेटेड टू वेवलेंथ थ्रू दिस रिलेशन। मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपने लिखा दिस बाय दिस, अगर आपको कोई बताए यहां से निकालो वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब वो बताए आपको, मैं देता हूं आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एंड आई विल गिव यू द वेवलेंथ आल्सो। यस सर। निकालनी है स्पीड, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये ऐसे निकल जाएगी। बात समझ रहे आप? सर अगर हमें ऐसे वेव मतलब लैम्डा की निकालनी होगी, हाँ तो निकाल सकते हैं। तो वेव देखो ऐसे निकालो इसको, c बाय c × v। नहीं, इस रिलेशनशिप देखो ना इसको, अच्छा ये ऐसे आपको ये आ रहा है, समझिए कन्वर्जन। यस सर। दोबारा दिखाता हूँ सर हाँ नहीं सर, कुछ ठहर, मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको, बस क्लोज कर लेता हूँ। मैंने बताया रिलेशन, ये एक रिलेशन ऐसे, फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू वेलोसिटी एंड वेवलेंथ। यस सर। अच्छा ये रखना है याद। मतलब अगर कोई आपको वेलोसिटी का वैल्यू बताए, वेलोसिटी ऑफ लाइट और वेवलेंथ बताए, तो आप निकाल सकते हो फ्रीक्वेंसी। यस सर। अब आपको कोई बता रहा है, मैं आपको दे रहा हूं फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, मैं आपको दे रहा हूं वेवलेंथ का वैल्यू, वेवलेंथ की भी वैल्यू निकालना है वेलोसिटी। कैसे वेलोसिटी निकालेंगे? सर, मल्टीप्लाई करेंगे मतलब। हाँ, इसको करो इसके साथ मल्टीप्लाई, यस तो सर। न्यू मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। यस सर। अब आपको निकालना है वेवलेंथ, तो कैसे निकालें? वेवलेंथ निकालना है सर, 1 मिनट सर, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड नहीं, यहां से निकाल, देखो आसान है ना, मल्टीप्लाई इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लेके आ जाओ, सर, डिवाइड होगा ये देखो ना पूरा मैं क्या कर रहा हूँ। सर, ऐसे ही मैं बोल रही हाँ ऐसे, ठीक है, हूँ। यस सर। मतलब इधर से भी कर सकते हो आप, कोई मसला नहीं, इधर से भी सेम निकलेगा। यस सर। जब मल्टीप्लाई टर्म आप दूसरे साइड से ले जाओ तो ये डिवाइड में आ जाएगी। यस सर। है ना बात? यस सर। बनाना सेम वैल्यू बनाना, यहाँ से भी, यस यहाँ सर, बिल्कुल सेम। मतलब आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से। यस सर। तो इनको थोड़ा रखना है माइंड में आपको, इन कन्वर्जेंस को, इसमें यस भी सर। प्रॉब्लम। अच्छा और एक लिख सकते हैं, ये हमने निकला वेवलेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी। यस सर। ठीक है, यस सर। यहां से हमने लिखा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाय लैम्डा। लैम्डा। यस सर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, c मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय लैम्डा। समझा? c मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय लैम्डा। यस इसको सर। ऐसे भी लिखा जाता है। यस सर। यस 1 बाय लैम्डा किसके बराबर होता सर, वो वेव नंबर था ना। है? हाँ, तो हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c मल्टीप्लाइड बाय वेव नंबर। यस सर। इसको आप याद रखो, ठीक है, रिलेशंस को याद रखो, कन्वर्जेंस को याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। सी। यस सर। ठीक है, यस सर। तो बस आज इतना ही, कल देख लेते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट और कुछ पोर्शन बचा है वो कल देख लेते हैं। ओके सर। तो मैग्नेटिक रेडिएशन, बल्कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कल आएगा। ठीक है। यस सर।